गांव के पेट्रोल पंप पर 2-3 लोग अपनी गाड़ियां लेकर लाइन में खड़े थे, जहां एक आदमी अपनी बाइक में तेल भरवा रहा था। अरे ए भाई तनी जल्दी करो यार, ये देखो हैं, अबही एक बूंद बाहर गिरा। अरे कहाँ गिर रहा यार, लो हो गया ना पूरा 2 लीटर। हाँ तो बताओ कितना हुआ? तुम्हारा हुआ 204 रुपया। भाव सुनते ही जैसे आदमी के हाथ जेब में ही जम जाते हैं। 204 या 196? अरे पेट्रोल का दाम बढ़ गया है भैया, कल तक 98 रुपया था, आज 102 रुपए लीटर है। अबे रघुआ, तू मनमानी दाम बढ़ा रहा है ना? मालिक, हमारा तुम्हारी तरह ना दूध का तबेला नहीं है कि जब मन किया भाव बढ़ा दिए। अरे सरकार से नियम आया है, 4 रुपया दाम बढ़ गया है। अरे रे 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 रे, 102 रुपए लीटर। अब तो लगता है कि हम सबको गाड़ी बेचकर पैदल ही चलना चाहिए। अरे भाई, तुम काहे मेरा धंधा मंदा करवा रहे हो? जिसको गाड़ी चलानी है वो तो तेल भरवाएगा ही। अरे तुम अपना देखो ना मालिक। दूसरी तरफ ढोलकिया के पेट्रोल पंप पर उसका आदमी लाउड स्पीकर लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। आइए आइए, महाबचत का लाभ उठाइए। लीटरगंज में पहली बार पेट्रोल हुआ सस्ता। हमारे यहाँ मिलेगा 96 रुपए लीटर। आइए आइए, अपनी टंकी फुल कराइए। सड़क से गुजर रहे गांव वाले अपने वाहन रोककर खड़े हो जा रहे थे। अबे हम ही का देख रहे हैं? हमारा तो नुकसान हो गया यार, लेकिन हम बच गए। बस आधा लीटर ही लिए थे रघुआ से, लेकिन वो तो कह रहा था कि दाम बढ़ गया है और ये ढोलकिया 6 रुपया सस्ता दे रहा है। अरे तुम तो जानते ही हो भैया, रघुआ का पंप सालों से चल रहा है, अच्छी कमाई हो रही तो उसके भाव बढ़ गए हैं। और इसलिए उसने भाव बढ़ा दिया। ठीक समझे भैया, चलो हम चलें अपनी टंकी फुल करवाने। ढोलकिया के पंप पर सस्ते तेल का बोर्ड देखते ही गांव वालों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। चलो भैया, जल्दी से हमारी टंकी फुल कर दो। ए भैया, पहले हमको करवाने दो। आधा लीटर पहले से है गाड़ी में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुहार अम्मा कसम। अरे हमारी अम्मा को काहे बीच में घसीट रहे हो भाई? हैं, तुम करवा लो ना पहले। थैंक यू। ढोलकिया के पंप से पेट्रोल भरवाकर कार्तिक सीधे पाना उस्ताद की दुकान पर पहुंचता है। और पाना भैया कैसे हो? बढ़िया, बताओ क्या हुआ है मरीज को? भैया, आपके मरीज का पिछला पहिया कुछ दबा दबा सा लग रहा है, अब हवा कम है शायद। अच्छा रुको, अभी देख लेते हैं। पाना उस्ताद पैर से ही पहिए को दबाकर और फिर बाइक को थोड़ा हिलाकर देखता है। हाँ, हवा तो थोड़ी कम है कार्तिक बाबू, लेकिन ये बाइक आज इतनी भारी काहे लग रही है? टंकी एकदम फुल करवा लिए हो क्या? हाँ पाना भैया, पेट्रोल सस्ता हो गया है ना, पता नहीं फिर कब इतना सस्ता पेट्रोल मिलेगा, इसीलिए अब हमने सोचा कि सीधे टंकी ही फुल करवा लेते हैं। अच्छा, क्या दाम चल रहा पेट्रोल का? 96 रुपए लीटर। अरे दादा, सही है, तब तो आज सबकी टंकी भरेगी। अगली सुबह मनसूख मलाई हमेशा की तरह अपनी बाइक पर दूध का बल्टा लादे ग्राहकों को दूध बांटने निकल पड़ा। भाभी जी, आधा लीटर दूध ज्यादा है, दे दे का? भैया, हर 2 दिन में तुम्हारे पास ज्यादा दूध कैसे हो जाते हैं? दूध में पानी मिलाते हैं क्या? अरे राम राम राम, हम ऐसा काम नहीं करते। अरे वो तो एगो ग्राहक है, गांव से बाहर आता जाता रहता है, तो कभी कभी उसके हिस्से का दूध बच जाता है। तो हम क्या करें भैया? दाम तो दूध के वही वसूलोगे ना, मुफ्त में तो नहीं दे रहे हो। बाप रे बाप, नारी से कौनो नहीं जीत सकता। बोलो, दोगे फ्री? अरे जाए दो बहिनी, गजबे बोलत बाड़ू। मनसूख बाइक स्टार्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। अरे मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक सड़क में एक मोड़ आया। लेकिन इससे पहले कि गड्डी मोड़ लेती, बाइक ने हिचकी ली और मनसूख के सुर वही थम गए। अबे यार, अभी का हो गया? कल ही तो टंकी भरवाए थे। मनसूख बाइक स्टैंड पर लगाकर बार बार किक मारता,
लेकिन बाइक चालू ही नहीं होती। अरे तेरे की, चालू हो ना बे, क्यों नखरे दिखा रही है? हैं? अभी तो बहुत ग्राहक बाकी है। थक हार कर मनसुख बाइक को रास्ते के किनारे खड़ा करता है और दूध के बल्टे हाथों में उठाकर पैदल ही चल देता है। कुछ घंटों बाद मनसुख किसी तरह अपने बाइक को पैदल घसीटते हुए पाना के गैरेज पर ले आता है। आओ आओ, 1950 के मनसुख भाई। अरे इतना भी पुराना नहीं हूँ मैं। लेकिन तुम्हारी बाइक तो है ना, फिर से खराब हो गई ना? हैं? अरे पाना, क्या बताएं, पूरा काम खराब हो गया आज। सुबह सुबह दूध का भारी बाल्टा उठाकर पैदल ही घर घर नापना पड़ा है। अरे टांगे जवाब दे रही हैं हमारी तो। अरे हमने तो तुमसे पहले ही कहा था मनसुख भाई कि तुम्हारी ये बाइकवा अब बहुत पुरानी हो गई है, इसको रिटायर करो और दूसरी चमचमाती बाइक ले लो। अरे लेकिन तुमने ही तो परसों कहा था ना कि बढ़िया से सर्विसिंग कर दी है, अब 6-8 महीना आराम से खिंचा जाएगी। हैं? यहाँ तो 2 ही दिन में इसने अपने प्राण छोड़ दिए। अब भाई लोहा लक्कड़ है, हो जाता है खराब। अच्छा लाओ जरा देखते हैं कि क्या बीमारी हो गई है इसको। उधर दूसरी तरफ कार्तिक अपने परीक्षा सेंटर जाने के लिए निकला था, लेकिन उसकी बाइक भी बीच रास्ते अचानक बंद पड़ गई। अरे चालू हो जा यार प्लीज, आज मेरा एग्जाम है, लेट हो जाएगा। कई कोशिशों के बाद भी बाइक स्टार्ट हो ही नहीं रही थी, तो कार्तिक की आंखों में आंसू छलक आते हैं। तभी उसकी नजर रास्ते से गुजरते हुए एक आदमी पर पड़ती है। भैया 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 रुक जाइए प्लीज, अब मेरा आज एग्जाम है, मुझे सेंटर पहुंचना है, बहुत अर्जेंट है। अरे तो मुझे भी तो अर्जेंट काम है भाई, मैं खाली नहीं हूँ, किसी और को देख लो। इतना कहकर बाइक वाला आगे निकल गया और कार्तिक वही बेबस खड़ा रह जाता है। अरे कोई तो रुक जाओ यार, हे भगवान, मेरी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। रात के अंधेरे में कार्तिक अपनी बाइक को घसीटते हुए भारी कदमों से घर लौटता है। आ गया मेरा बेटा। अरे तूने तो कहा था शाम को आ जाएगा, बड़ी देर कर दी तूने। अम्मा, ये देख, तेरी पसंद का गर्मा गर्म आलू पराठे बनाए हैं मैंने, जल्दी से हाथ मुंह धो ले और परीक्षा कैसा गया वो बता। अम्मा सब खत्म हो गया अम्मा। अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? पेपर ठीक नहीं गया क्या? अम्मा मैं सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाया, रास्ते में ही बाइक खराब हो गई, लोगों से लिफ्ट मांगी, पैदल भी भागा, पर फिर भी समय पर नहीं पहुंच पाया। अपने बेटे के आंसू देखकर कलावती भी भावुक हो जाती है। कई दिनों से रघुआ का पेट्रोल पंप सन्नाटे में डूबा पड़ा था, इसीलिए उसने पेट्रोल डिपो जाने का फैसला किया। मैनेजर साहब, सालों से मैं आपके डिपो से माल उठा रहा हूँ, पर आपने आज तक मुझे 1 पैसे का डिस्काउंट नहीं दिया और उस ढोलकिया को दे दिया। अरे क्या बोल रहे हो, डिस्काउंट? सरकारी डिपो से पेट्रोल पर डिस्काउंट देने का अधिकार तो मेरे बाप के पास भी नहीं है। अरे झूठ मत बोलिए मैनेजर साहब, ढोलकिया आपसे भारी मात्रा में तेल खरीदता है, इसलिए आप उसे सस्ते में माल दे रहे हैं, है ना? अरे कौन सी भारी मात्रा, ढोलकिया तो हफ्ते में मुश्किल से 1 बार टैंकर मंगवाता है। अरे वो तो तुमसे भी आधा माल उठाता है। हैं? क्या कह रहे हैं आप? वो गांव में सरकारी रेट से 6 रुपए सस्ता पेट्रोल बेच रहा है, फिर भी उसके पास तेल का भंडार खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ भाई, मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, मैं ऐसा करूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उधर पाना उस्ताद के गैरेज पर गांव वाले जमा हो चुके थे और लोग उसे घेर कर गुस्से में चिल्ला रहे थे। पाना उस्ताद, अपनी मक्कारी बंद करो, सालों से हम भरोसे से अपनी गाड़ियां तुम्हें सौंपते आए हैं और तुम हमारी गाड़ी पर लात मार रहे हो। हाँ पाना, हम सब समझ रहे, तुम हमारी गाड़ियों में घटिया स्पार्क प्लग डाल रहे हो ताकि हमारी गाड़ियां बार बार खराब हो और तुम्हारा धंधा चमके, हैं? अरे पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, अब मेरी बात तो सुनो। तो फिर हमारी गाड़ियां अचानक ऐसे चलते चलते बंद क्यों हो रही हैं? हैं? कार्तिक बेचारे का पूरा साल खराब हो गया, बताओ, हैं? कोई जवाब है तुम्हारे पास? रुकिए,
हम साबित करते हैं कि कमी हमारे काम में नहीं है। पाना उस्ताद पेचकस से मंसूख की बाइक की पेट्रोल सप्लाई खोलता है। कटोरी में टब के तेल को उंगलियों में रगड़ते ही वो सबको दिखाता है। ये देखो, ये कोई असली पेट्रोल नहीं है। इसके नीचे ध्यान से देखो, यहाँ चिपचिपा सा गाढ़ा पदार्थ जम रहा है। अरे बंद करो अपनी मनगढ़ंत कहानियां। एक तो ढोलकिया भैया हम गरीबों की भलाई के लिए सस्ते दाम पर पेट्रोल बेच रहे हैं, और तुम अपनी चोरी छुपाने के लिए उस भोले इंसान पर इल्जाम लगा रहे हो। सही कह रहे हो भैया, अगर दोबारा हमारी गाड़ियों को छुआ भी ना तो सीधे थाने में रपट कर आ देंगे। हाँ। गांव वाले गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रघुआ जो दूर खड़ा सारा तमाशा देख रहा था, वो गराज पर आता है। खबरदार रघुआ, अगर मुझ पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। हाँ। अरे पाना भाई, मैं तुमसे क्यों लड़ूंगा जब मुझे मालूम है कि तुम निर्दोष हो। का तुम्हें मालूम है? हाँ, और का? रघुआ उसे अपने और डिपो मैनेजर के बीच हुई सारी बातचीत बताता है। इसका मतलब मेरा शक सही है। हाँ पाना भाई, वो ढोलकिया सस्ते भाव का लालच देकर गांव वालों को मिलावटी तेल बेच रहा है। ऐसा है तो अब इस ढोलकिया का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। ढोलकिया पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की भारी भीड़ जमा थी। तभी एक सरकारी अधिकारी हाथ में जांच किट लिए गाड़ी से उतरता है। मिस्टर सिंटू ढोलकिया जी, कहिए। मैं जिला पूर्ति विभाग से फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ हूँ। कुछ लोगों की शिकायत और आला अधिकारियों के आदेश पर मुझे इस पंप की आधिकारिक जांच का अधिकार मिला है। ये रहा जांच का लीगल नोटिस। अच्छा, स्वागत है आपका साहब। जॉनी, जरा साहब को सीधे मशीन से नाप कर ताजा पेट्रोल निकाल के दे दो। जॉनी नोजल उठाकर अधिकारी की लाई कांच की जार में साफ पेट्रोल भर देता है। अधिकारी उसमें घनत्व मीटर और हाइड्रोमीटर डालकर जांच करता है। पेट्रोल का घनत्व बिल्कुल मानक के हिसाब से सही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। भीड़ में खड़े रघुआ और पाना ये देखकर हैरान रह जाते हैं। देखो भाइयों, ढोलकिया जो कहता है ना, वो डंके की चोट पर करता है। चलिए ढोलकिया जी, चेकिंग के कारण हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है, हम चलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैंने खुद तेल चेक किया था। वही तो, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा झोल है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा, और जब तक हम इस झोल को पकड़ेंगे नहीं, गांव वाले उसे ही सही मानेंगे। रघुआ भाई, मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब? हम ढोलकिया के खास आदमी को पकड़ेंगे, उसका सारा कच्चा चिट्ठा जॉनी के पास ही मिलेगा। पर जॉनी अपने मालिक का सच हमें क्यों बताएगा? पैसा रघु भाई, पैसा। पैसा अच्छे अच्छों का मुंह खोल देता है। जॉनी भी तो पैसों के लिए ही उस मिलावटखोर का साथ दे रहा है। पर क्या ये तरीका सही रहेगा? बिल्कुल सही है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। रात के समय रघुआ और पाना उस्ताद छिपते छिपाते ढोलकिया के पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। कोई और तो नहीं है ना यहाँ जॉनी? अरे नहीं नहीं, मालिक तो अभी थोड़ी देर पहले ही घर चले गए। अच्छा, अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारा मालिक क्या झोल झाल करता है? अरे पाना भाई, ऐसे ही उगल दें क्या हैं? पहले काम की बात करो ना। पाना अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर जॉनी के हाथ में थमाता है। ये हुई ना बात। तो ध्यान से सुनो। ये जो मशीन के ठीक बगल में जमीन पर लोहे का छोटा सा जो पैडल बना है ना, असल खेल इसी का है। क्या ये पैडल है? इसमें क्या खेल है? अरे यही तो मालिक का दिमाग है। जमीन के नीचे दो अलग अलग टंकी गड़ी हुई है। एक बड़ा टैंक है जिसमें केरोसिन और कुछ केमिकल मिला मिलावटी पेट्रोल रहता है, और एक छोटा टैंक है जिसमें एकदम शुद्ध पेट्रोल होता है। हैं? दो टैंक? हाँ, आउ का। इस पैडल के नीचे एक 3-वे वॉल्व भी लगा है। ऐसे नॉर्मली में पैडल ऊपर रहता है और मशीन सीधे बड़े टैंक से मिलावटी तेल खींचती है। उस दिन जैसे ही इंस्पेक्टर साहब आगे बढ़े, मैंने चुपके से पैडल पर पैर दबा दिया। पैर दबाते ही वाल्व घूमा
और मशीन छोटे टैंक से शुद्ध पेट्रोल खींचने लगी और इंस्पेक्टर साहब ने शुद्ध तेल की जांच करके हमें पास कर दिया। बाप रे, इतना बड़ा फ्रॉड है ये ढोलकिया। अब देखना रघु भाई, कल हम गांव वालों के सामने इसका पर्दाफाश कैसे करते हैं। लेकिन सुनो, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, पहले ही बोल देता हूँ। अगले दिन रघुआ और पाना पुलिस और जांच अधिकारी को लेकर ढोलकिया के पंप पर पहुंचते हैं। अरे साहब, जब कल ही आप तेल की जांच करके गए थे तो दोबारा क्यों अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं? ढोलकिया, रघुआ और पाना ने तुम्हारे झोल झाल की सारी पोल खोल दी है, इसलिए जांच तो एक बार फिर से होगी। अरे क्या तमाशा लगा रखा है? जॉनी, अबे ओ जॉनी, कहाँ मर गया बे? ढोलकिया ने जॉनी को कई बार आवाज लगाई, लेकिन जॉनी वहाँ से गायब था। चलिए ठीक है साहब, मैं खुद आपको मशीन से तेल निकाल कर दे देता हूँ, आप कर लीजिए जांच। नहीं, इस बार तेल हम खुद निकालेंगे। इंस्पेक्टर नोजल से कांच के जार में पेट्रोल निकालते हैं और जांच अधिकारी तुरंत किट से उसकी जांच करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, पेट्रोल का घनत्व बिल्कुल 100% शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये सुनते ही रघुआ और पाना उस्ताद के तो होश उड़ जाते हैं। तुम दोनों कानून को मजाक समझते हो क्या? हैं? फर्जी शिकायत करके पुलिस का टाइम बर्बाद कर दिया। सही कह रहे हैं साहब, ये रघुआ और पाना अपना धंधा चमकाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। साहब, मैं इन दोनों के खिलाफ मानहानि की रपट दर्ज करवाना चाहता हूँ। हाँ, जेल में डाल दो दोनों को। पाना गांव वालों के ताने से बेहद परेशान हो जाता है और वो गुस्से में पास पड़े कूड़ेदान पर जोर से लात मारता है। अबे सालो, मैंने कुछ नहीं किया। लात पड़ते ही कूड़ेदान में से एक मुड़ा तूड़ा रसीद का कागज उड़कर बाहर गिरता है। ई का है बे? वो रसीद देखते ही पाना खुशी में झूम उठता है। अब तो तू गया बेटे। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये कल की तारीख का बिल है। इसके मुताबिक ढोलकिया ने बाहर से किसी मैकेनिक को बुलाकर रातों रात वाल्व सिस्टम में बदलाव करवाया है। आखिर तुम्हारी चोरी पकड़ी ही गई ढोलकिया। साहब, गलती हो गई। लेकिन एक मिनट, इसे पता कैसे चला कि हम आज भी यहाँ आएंगे? यहाँ ऊपर लगे सीसीटीवी से। धत यार। अरे रघुआ भाई, ए पाना भाई, अब हमें माफ कर दो यार। हाँ भाई, तुम दोनों तो बहुत सच्चे और ईमानदार हो। अरे दादा, मैंने दुनिया में बड़े बड़े लोग देखे, पर तुम लोग जैसे बड़ा गिरगिट नहीं देखा। चलो भाइयों, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा से ये सस्ते के चक्कर में मत फंसना तुम सब। जी सर। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, कार्तिक अपनी बाइक से कहाँ जा रहा था? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।